हर साल का आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं, हर साल ये ग्राफ वाले क्वेश्चन और आयु संबंधित प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं और सीधे के सीधे 5 नंबर आपके एग्जाम में कंफर्म करके चले जाते हैं। तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट लूंगा और पूरा का पूरा ग्राफ वाला और आयु संबंधित वाला प्रश्न समझा दूंगा। तो जुड़े रहें हमारे साथ और पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जाएं एग्जाम में 5 नंबर को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करके आ जाएं। तो सबसे पहले चलते हैं मेरे भाई, है ना, देखते हैं कि प्रश्न कैसे आता है। निम्नलिखित समीकरण निकाय को ग्राफ की सहायता से हल करें। आपको ग्राफ की सहायता से हल करना है, कुछ नहीं करना बेटा, ये ऐसे कि ऐसा दिया गया है। पहले इसको समीकरण नंबर बनाओ 1, इसको समीकरण नंबर बनाओ 2। लिखोगे क्या? समीकरण 1 से। क्या लिखोगे मेरे भाई? समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से लिखने के बाद क्या करोगे भैया? समीकरण 1 को उतार लो यहां पर, 5x माइनस का 6y, और ये प्लस में 30 है उसको उधर भेज देते हैं दूसरे पक्ष में, तो ये हो जाएगा माइनस का 30। प्लस का 30 दूसरे पक्ष में भेजो, माइनस का 30। यहां पे सिर्फ एक वैल्यू रखनी है, चाहे यक्स रख लो चाहे वाई रख लो। मैंने क्या किया भाई? यक्स को रखा तो 5x बराबर माइनस 30 और प्लस में 6y कर दिया, प्लस 6y किया। अब भैया केवल यक्स बचाना है तो यक्स बराबर लिख दो माइनस 30 प्लस में 6y और बटे में 5। कितना कर दिया? ये इतना कर दिया मेरे भाई। फिर आगे आप लोगों को क्या करना होता है? आगे आप लोगों को करना ये है कि y की वैल्यू रखते चले जाना है। इसको समीकरण 3 बनाओ और ऐसे लिखो, समीकरण 3 में यक्स बराबर 5 रखने पर, क्या रखने पर? 5 रखने पर। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दो इक्वेशन है हमारे पास, दो डिब्बे होने चाहिए, दो बॉक्स होने चाहिए। फटाफट से बॉक्स बना लेते हैं, फटाफट से बॉक्स बना लेते हैं। तो चलो देखो, ये हमारे पास ये बॉक्स रेडी हो गया। अब ये बॉक्स रेडी हो गया तो ये देखो भैया, ये यक्स हो गया, ये वाई, और उसके बाद मेरे भाई दो बॉक्स में दो केवल हल के लिए जगह छोड़ेंगे, दो हल पर्याप्त होते हैं। अब यक्स बराबर 5 वैल्यू रख दो, तो कहां भैया? सॉरी, y बराबर वैल्यू रखेंगे। किसके बराबर? y के बराबर में वैल्यू रखेंगे। देखो भैया, जिसको लेफ्ट में रखना, राइट में रखना ना, उसी की वैल्यू रखना। तो यक्स बराबर कितना आ गया? माइनस 30 और प्लस में 6 गुणे में 5 और बटे में कितना आएगा भैया? 5। अब देखो, यक्स बराबर माइनस 30 और प्लस का 30 और बटे में कितना हो जाएगा? 5। कितना आया भैया? 0 आ जाएगा इसका हल। तो y बराबर हमने क्या रखा? y बराबर 5 रखा। यक्स बराबर कितना आया भैया? यक्स बराबर कितना आया? 0 आ गया। ठीक। अब उसके बाद दूसरा मान फिर से ज्ञात कर लो, दूसरा मान ज्ञात कर लो मेरे भाई। अब आगे रख लो भैया, 10 रख लो, 10 रख लो, तुम्हारा जितना मन हो उतना रखो, 10 रख लो। तो यह y बराबर कितना रख दिया भैया? y बराबर 10 रखने पर, 10 रखने पर, है ना, 10 रखने पर। तो y बराबर 10 रखोगे तो कितना आएगा मेरे भाई? यक्स बराबर माइनस 30 और प्लस 60, कितना आएगा? प्लस का 30, प्लस का 30 और बटे में कितना भैया? 5। दोनों कट जाएगा तो आएगा कितना? 6। यक्स बराबर 6 आ गया। y बराबर 10 रखें, यक्स बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। अब बस समीकरण 1 को यहीं से रोक दो। अब समीकरण 2 का काम करना है अपने को, 2 से करना है। तो लिखो भैया, समीकरण 2 से। क्या मेरे भाई? समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 ले लो। समीकरण 2 क्या है हमारे पास? सिंपल सी बात है, 5x प्लस 4y माइनस 20। तो भैया मैंने क्या कहा? 5x लिखो प्लस 4y लिखो और माइनस 20 को दूसरे पक्ष में भेज दो, प्लस 20। मैंने यहां भी 5x को बराबर में लिखा, इधर लिख दिया 20 और प्लस 4y उधर गया माइनस 4y। मैंने कहा डिब्बा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिब्बा फटाक से बना दो। इसके लिए भी एक ठो मैंने कहा डिब्बा बना दिए हो तो दो हल की जगह रख दो, x और y। अब भैया देखो, समीकरण नंबर बना दो 4। अब समीकरण 4 में यह y बराबर कितना रखने पर? समीकरण 4 में y बराबर कितना रखने पर? 5 रखने पर, 5 रखने पर y बराबर 5 रख दो फटाक से। तो y बराबर 5 रखोगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 5x और बराबर 20 माइनस का 4 इंटू में 5, कितना आया मेरे भाई? देख लो एक बार, 20 माइनस 20 0 आ गया। 5 यक्स बराबर, तो यक्स बराबर भी 0 आ गया, यक्स बराबर भी 0 आ गया मेरे भाई। देखो एक बार, तो y बराबर तुमने 5 रखा, x बराबर 0 आ गया। सिंपल सा काम, वही काम फिर से करा दो मेरे भाई। सिंपल सा काम आपको फिर से कराना है, सेम काम। और आप ऐसे करके नहीं बनाएंगे, आप सीधे से अगले पेज पर करेंगे।
ठीक है एग्जाम में। अब आगे देखो मेरे भाई सेम काम, y बराबर कुछ और संख्या रख दो। तो y बराबर सपोज करो कोई संख्या 10 रख दो। 5x सॉरी y का मान यही से लिखेंगे समीकरण 4 में, समीकरण 4 में y बराबर कितना रखने पर, y बराबर 10 रखने पर, y बराबर कितना रखने पर 10 रखने पर। अब y बराबर 10 रख दो फटाफट से, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 5x माइनस बराबर में 20 माइनस का 4 दाम में 40। तो कितना आ जाएगा भैया 5x बराबर कितना आ जाएगा 40 में से 20 गया, कितना आ जाएगा भैया 20 आ जाएगा, माइनस का 20 आएगा। 4 दाम में 40 माइनस का होगा और प्लस का 20, तो माइनस का 20 आंसर आ गया। यक्स बराबर कितना -20/5, तो कितना आ गया भैया -4। कितना आ गया भैया -4। तो y का मान कितना रखे 10 रखे और यक्स का मान कितना मिल गया -4 मिल गया। अब देखो भैया आपको ग्राफ बनाना है ना, आपको ग्राफ बनाना है ना, बस 1 मिनट में ग्राफ बन जाएगा मेरे बाबू। आपके पास ग्राफ पेपर आपको एग्जाम में मिला रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए मैं ग्राफ पेपर का यूज नहीं कर रहा हूं अभी। तो भैया देखो एक बार जल्दी से, 2 डिब्बे हैं ना यक्स वाई 0 5 6 10, दोनों डिब्बों को बना लो यहाँ पर 0 5 है ना, पहला डिब्बा क्या था 0 5, ठीक है ऐसे करके 0 5 यक्स और वाई का मान रखो, यक्स वाई में 0 5 हो गया और ये कितना हो गया भैया 6 10, कितना 6 10, मान में गलती नहीं करनी, मान में गलती नहीं करनी। और दूसरे में क्या है, दूसरा डिब्बा क्या है 0 5 और -4 10 है ना, 0 5 ठीक है 0 5 यक्स वाई 0 5 माइनस का 4 और 10, कुछ नहीं, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब बस आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ आपको बना हुआ मिलेगा, कुछ ऐसा आपके पास ग्राफ होगा, कुछ ऐसा ही हरा हरा आपके पास ग्राफ होगा, उसमें ऐसे ही लाइन खींची होगी, ऐसे लाइन खींची होंगी मेरे भाई। पहले वाली लाइन को 1 मानना, दूसरे को 2, तीसरे को 3, चौथे को 4, ऐसे 5। ये भैया यक्स होता है जो कि पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो 6 7, कहाँ तक यक्स की वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी है, यक्स की सबसे बड़ी वैल्यू 6 है, तो 6 तक रख लो बस, पर्याप्त है 7 तक। फिर y की सबसे बड़ी वैल्यू देखो पॉजिटिव कितनी है मेरे भाई, तो y की सबसे बड़ी वैल्यू 10 है, तो 10 तक y को रख लो बस, है ना। ये सरल तरीका बता रहा हूं करने का, 3 4 5 6 7 8, आपको ग्राफ पूरा मिलेगा 8 9, और ये कितना हो गया मेरे भाई 10, कितना हो गया मेरे भाई 10 हो गया। 10 पॉइंट आपको रखना ही रखना है। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा पॉइंट को छोटे करता हूँ, मैं थोड़ा पॉइंट को छोटा करता हूँ और इसको थोड़े से लंबी कर देता हूँ लाइन को, ये हो गई। अब देखो भाई, अब देखो भाई ये यहाँ पर 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ, ये 9 हुआ, ये 10 हुआ। लेकिन आपको जब ग्राफ बनाएंगे ना तो इसको एकदम बराबर 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल में रखना है, ठीक है, आगे पीछे नहीं करना। और आपको इधर -1 -2 -3 -4 है ना, -5 ये वैल्यूज रख दो, माइनस का 6, और यहाँ पर भी वैल्यूज रख दो, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये y डैश होता है आप जानते हो, ये x डैश होता है ये भी जानते हो, ठीक है। अब यहां से पहले समीकरण पे चलेंगे, तो पहले समीकरण में 0 और 5 है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है, मतलब पहला पॉइंट जो हमारा होगा वो यहां आएगा 0 और 5 पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट 6 और 10 है, x की वैल्यू 6 है और ऊपर ये 10 है मेरे भाई, इन दोनों जुड़ेंगे मेरे भाई, फटाफट से देख डालो एक बार जल्दी से, तो इन दोनों जुड़ेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर बनेंगे भैया, ये पॉइंट यहाँ पर बन गया। अब देखो भाई, अब देखो भाई, ये गया मेरे भाई, ये गया पॉइंट, है ना। थोड़ा सा और नीचे से बनाते हैं, ये देखो गया पॉइंट, ये हमको एक पॉइंट मिल गया। चलो ये एक रेखा मिल गई, ये एक रेखा हमारे पास आ गई, ठीक है, ये एक रेखा हमारे पास आ गई। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि पहले समीकरण की रेखा ये आ गई, ये एक सरल रेखा हो गई। अब दूसरी देखो मेरे भाई, पहला समीकरण है ना, तो पहला समीकरण तुम यहां पर लिख दो, 5x + 4y = 20, यही है पहला समीकरण। पहला समीकरण क्या है, 5x - 6y + 30, 5x यहाँ पर लिख दो तो आपको याद रहेगा 5x + 6y - का 30 = 0, ये पहला समीकरण।
और दूसरा समीकरण देखो 0 और 5 ये भी है, तो 0 5 दूसरा भी हो जाएगा यहीं पर, दूसरा भी यही पॉइंट आएगा। तीसरा -4 और 10, -4 और 10, -4 यक्स में है तो -4 यहाँ बना दो, और 10 किस में है, y में, तो y यहाँ पर है। तो मेरे भाई दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दो, देखो एक बार जल्दी से, दोनों को मिला दो फटाफट से। ये गया ना, ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, दोनों मिलेंगे तो यहाँ पर मिलेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला दो, इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला दो फटाक से। ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर मिल गए, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर मिल गए, देखो एक बार जल्दी से, ये देखो मिल गए, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स मिल गए ना, ये दोनों पॉइंट्स मिलने चाहिए, ये दोनों पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट मिल गए, फटाफट से देख लो। तो जहां ये एक दूसरे को कट किए यही इनका हल बन जाता है, यही इनका हल बन जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्राफ वाला प्रश्न, ये हो गया आपका ग्राफ वाला प्रश्न। तो आपका हल बनेगा 0 और 5। मतलब ये कैसी रेखा होंगी, तो ये होगी बेटा प्रतिच्छेदी रेखा। कैसी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी मेरे भाई, प्रतिच्छेदी रेखा होगी, ठीक है। आपका ग्राफ सही बना है कि नहीं कैसे पहचान करेंगे, आप ग्राफ की पहचान कैसे करेंगे मेरे भाई, आपको मैं बता देता हूं। 5/5 देखो, ए क्या होता है प्रतिच्छेदी रेखा, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आप देख सकते हैं 5/5 कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, ये a1/a2, ये b1/b2 बटे में 4। ये देखो दोनों इक्वल टू नहीं है, मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखा है, हमारा ग्राफ एकदम करेक्ट है, डोंट वरी, है ना। अब अगले सवाल पर चलता हूं। अगला सवाल भी आपके सामने कुछ यूं होता है, कुछ यूं होता है मेरे भाई। चलो ये देखो, अजित ने अपनी पुत्री को कहा 7 वर्ष पूर्व, है ना, 7 वर्ष पूर्व मेरी उम्र क्या थी, तुम्हारी उस समय की आयु की 7 गुनी थी, फिर अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। सबसे पहले इसमें वर्तमान आयु मान लेते हैं। सवाल बिल्कुल ऐसे करना है एग्जाम में, माना वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु फटाक से मान लो, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x वर्ष मान लो, किसकी, अजित ने अपनी पुत्री को कहा, माना वर्तमान आयु किसकी भैया, अजित की वर्तमान आयु, माना अजित की, किसकी बेटा, अजित की वर्तमान आयु कितनी है भैया, वर्तमान आयु कितनी है बेटा, मान लो x वर्ष है, कितनी है भैया, x वर्ष है। और दूसरा क्या हो गया, पुत्री की कह रहा है, तो पुत्री की y मान लो, पुत्री की कितनी मान लो, पुत्री की, है ना, वर्तमान आयु मान लो कितनी भैया, वर्तमान आयु कितनी मान लो बेटा, y वर्ष मान लो। ये ऐसे कर दो, y वर्ष हो गया। अब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, भाई प्रेजेंट से ही तो 7 वर्ष पहले की बात करेगा, या बाद की करेगा तो भी वर्तमान से ही करेगा, सिंपल सी बात। तो आप प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार, क्या भैया, प्रश्न के अनुसार चलने वाले हैं अब, और उसमें डालेंगे, दो स्थितियां बन रही हैं इसमें, है ना, दो स्थितियां आपको दिख रही होंगी मेरे भाई, कौन सी, पहली स्थिति 7 वर्ष पूर्व, दूसरी स्थिति 3 वर्ष बाद। तो मेरे भाई 7 वर्ष पूर्व, अगर मेरी उम्र अभी 10 साल है तो 7 साल पहले मैं 3 साल का रहा हूँगा, घटाऊंगा। तो सेम काम वैसे ही कर दो, 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु, अजीत कह रहा है, अजीत ने अपनी पुत्री से कहा, अजीत ही कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, है ना, तो 7 वर्ष पूर्व अजीत की उम्र x - 7 रही होगी। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की, पुत्री से, पुत्री की आयु क्या था, y, तुम्हारी आयु तो आयु तुम्हारी उस समय की आयु की 7 गुनी थी, कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी, मतलब 7 से गुना था, ठीक है, 7 गुनी थी। तो ये हो गया मेरे भाई पहला समीकरण, ये क्या बनेगा, x - 7y, ये 7y प्लस में इधर ले आओ, -7y हुआ, रुक जाओ 1 मिनट बच्चे, है ना। अच्छा 7 वर्ष पहले पुत्री की भी तो कुछ आयु रही होगी, पुत्री की आयु भी तो y - 7 रही होगी, 7 वर्ष पूर्व पुत्री के पास भी चलेंगे, और उसकी क्या थी, 7 गुनी थी। तो ये कितना था हो गया भैया, x - 7 बराबर 7, y माइनस का 49। इसको सॉल्व कर दो फटाफट से बाबू, है ना। तो कितना आएगा, x - 7 बराबर में कितना है, 7y माइनस में 49, कितना है भैया, 7y माइनस का 49। अब 7y को इधर ले आओ, तो x - 7y बराबर में ये -49 है, और ये -7 उधर जाएगा, प्लस में 7 बनेगा, तो x - 7y बराबर कितना भैया, 42, माइनस का समीकरण नंबर 1 बना दो। अब दूसरा समीकरण देखो, स्थिति 2, कौन सी भैया, स्थिति 2,
स्थिति दो मेरे भाई, स्थिति चलो स्थिति दो, ये आ गई बेटा स्थिति दो। अब स्थिति दो हम लोग करेंगे, कैसे होगा ये भी देखते हैं। फिर अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अच्छा मेरे भाई, वर्तमान में अगर यक्स थी तो अजीत की 3 वर्ष बाद यक्स प्लस 3 हो जाएगी, बेटी की वाई प्लस 3 हो जाएगी। दोनों की आयु पहले 3 वर्ष बाद निकाल लिए। फिर अजीत कह रहा है कि मेरी आयु तुम्हारी आयु की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद, इसलिए 3 वर्ष मैंने प्लस किया था। कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो भैया ये देखो, अब इसको भी हल कर लो। यक्स प्लस 3 बराबर 3y और प्लस में 9, ठीक है। तो यक्स प्लस 3 और बराबर में, सॉरी यक्स प्लस 3y, सॉरी यक्स, ये प्लस 3y ये इधर आएगा तो माइनस का 3y बराबर में, उधर 9 बचा बाबू, ये प्लस 3 उधर जाएगा माइनस का 3, तो यक्स माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 बना दो। 2 समीकरण हमारे पास आ गए। अब जब 2 समीकरण हमारे पास आ गए तो इसमें से दोनों की वर्तमान आयु को निकालना है। दोनों की मान लो वर्तमान आयु को निकालना है, तो समीकरण 1 व 2 से, ऐसे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप चाहें तो इसका ग्राफ बना के एक बार अपने से ट्राई कर लेंगे, दोनों के दोनों को। तो यक्स माइनस 7y, यक्स माइनस 7y बराबर माइनस का 42, और दूसरा क्या है मेरे भाई, यक्स माइनस का 3y और बराबर में कितना है, 6 है। सिंपल सा काम, दोनों को घटा सकते हैं हम। दोनों को घटाएंगे तो यक्स भैया कौन सी विधि आपको पता होगी, विलोपन विधि, है ना। विलोपन विधि मेरे भाई अगर आपको नहीं आ रही तो वीडियो सेक्शन में देखिए, विलोपन विधि का वीडियो पड़ा हुआ है, आप विलोपन विधि भी उसमें से देख सकते हैं। विलोपन विधि से मेरे भाई करेंगे तो यहां देखो यक्स और यक्स दोनों बराबर हैं, इसका विलोप कर देते हैं। तो घटाने पर क्या करते हैं भैया, घटाने पर क्या होता है बाबू, तो तुमको पता होगा जब हम किसी भी बीजगणितीय समीकरण को घटाते हैं तो नीचे वाले साइन बदल जाते हैं। कुछ नहीं है तो माइनस मान लो, माइनस है तो इसको प्लस मानो, ये प्लस मानते हैं तो ये फिर बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। यक्स से यक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, यक्स से यक्स कैंसिल आउट, तो बचा क्या, 7 में से 3 को घटाओ 4y माइनस का 4y बराबर में कितना भैया, माइनस 42 माइनस 48 हो जाएगा। ये कट गया मेरे भाई, 4 से काटो 4 12 48, y का मान कितना आ गया भैया, 12 आ गया। y का मान कितना आ गया भैया, 12 आ गया। उसके बाद मेरे भाई इस y का मान किस में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। y बराबर 12 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में, है ना, रखने पर मेरे भाई समीकरण 1 में रखने पर कितना आ जाएगा, अब ये चेक कर लो, है ना। तो अब समीकरण 1 कहाँ है, ये है। तो यक्स माइनस का 7y, 7 इंटू 12 और बराबर में माइनस का 42, तो 12 सते 84, ये कितना हो गया, यक्स माइनस 84 उधर जाएगा प्लस में 84 होगा, तो माइनस 42 प्लस में 84 कितना हो जाएगा बेटा, यक्स बराबर 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज तुम लोगों को पता होनी चाहिए। 42 हो गया। अतः ये इसकी वर्तमान उम्र कितनी होगी मेरे भाई, वर्तमान उम्र कितनी होगी, अतः क्या लिख सकते हैं, अजित की जो वर्तमान उम्र है, अजित की वर्तमान उम्र जो है कितनी है मेरे भाई, वर्तमान आयु कितनी है मेरे भाई, वर्तमान आयु 42 वर्ष है, 42 वर्ष है। और भैया पुत्री की वर्तमान आयु, है ना, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी मेरे भाई, तो वर्तमान आयु हो जाएगी 12 वर्ष। अगर इसको चेक करना है तो इसको चेक भी कर सकते हैं, ये अंतिम में लिख देंगे जरूर, और इसको एक ब्रैकेट में बना देंगे। किसमें भैया, एक ब्रैकेट में बना देंगे मेरे भाई। ये आप एक ब्रैकेट में कर सकते हो, ये आप एक ब्रैकेट में कर सकते हो मेरे भाई। चलो ये चीज थोड़ी सी देख लो, ये आप एक ब्रैकेट में कर सकते हो, फटाफट से आप इसको देखो। उसके बाद अगर इसको चेक करना है तो फिर से यहीं पर आ जाओ, देख लो, यहाँ पर रख के चेक कर लो, है ना। मान लो यहाँ पर 42 रखो, तो 42 में से 7 गया कितना आएगा, 35, कितना हुआ भैया, ये 35 साल का होगा, और ये कितना होगा मेरे भाई,
है ना। ये y का मान रखो 12, 12 में से 7 गया 5 और 7 पचा 35। देखो इक्वेशन बराबर हो गया कि नहीं, बराबर हो गया ना। और मेरे भाई उम्र देख लो 7 साल पहले, तो 7 साल पहले अगर ये 42 साल का रहा होगा, है ना, 7 साल पहले अजित कितने का रहा होगा, मान लो 7 साल पहले अजित कितने का रहा होगा, तो 35 में से 42 में से 7 घटाओगे 35, है ना। 7 साल पहले बच्ची 5 की रही होगी, तो 5 7 35, 7 गुना था कि नहीं है, 7 गुना था कि नहीं है। तो हर टाइप से ये एकदम एक एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी। तो अभी के लिए बेटा देख लो, आपका मैंने, है ना, ये भैया आपका मैंने पूरा का पूरा जो है ग्राफ वाला प्रश्न और आयु वाला प्रश्न, रेलगाड़ी वाला प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ, नावधारा वाला प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ। फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार सा वीडियो ले आऊँगा जिसमें 5 नंबर वाले मीन्स लॉन्ग वाले क्वेश्चन लगातार होते रहेंगे और ये सीरीज चलती रहेगी। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहेंगे, जिससे मैं और ज़्यादा आपके लिए जो है वीडियो बना सकूं और आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ला सकूं। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।